हाँ प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र आप सभी को आज कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में प्रतिबिंब क्या है और प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में पढ़ाएंगे। तो पढ़ाने से पहले आप सभी को बता दें कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन वाली घंटी ज़रूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखिए, अब हम समझते हैं प्रतिबिंब को सबसे पहले एक साधारण भाषा में समझ लेते हैं। इतना आप जान लीजिए, यदि प्रकाश है तो आप प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, यदि प्रकाश नहीं तो आप प्रतिबिंब नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, प्रकाश की उपस्थिति में यदि हम अपने जैसा यदि कोई दूसरा छाया या कोई इमेज प्राप्त करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे प्रकाश है तो प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु की ही जैसा यदि कोई दूसरा छाया प्राप्त हो या कोई इमेज प्राप्त हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, साधारण भाषा में प्रतिबिंब कहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में हम दिखा रहे हैं कि एक बच्ची है, यह बच्ची एक दर्पण में देख रही है और उस बच्ची की जैसा आपको इमेज में दिखाई देगा एक छाया। तो इस तरीके से जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो हम अब प्रतिबिंब को फिजिकल डेफिनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, प्रतिबिंब इमेज, जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से परावर्तित या अपवर्तित होकर कम से कम दो किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसका रूप वस्तु के समानार्थी जबकि आकार भिन्न होता है। जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है, प्रतिबिंब का रूप समानार्थी होता है, वस्तु के समानार्थी मतलब वस्तु के रूप जैसे वस्तु होता है उसी रूप का उसका जो छाया प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो होता है, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो भिन्न होता है। कभी वस्तु से छोटा भी हो सकता है, कभी वस्तु से बड़ा हो सकता है, कभी भी वस्तु के बराबर हो सकता है प्रतिबिंब का आकार, है ना। तो ध्यान देना, जो प्रतिबिंब है वस्तु के समानार्थी होता है जबकि आकार क्या होता है, भिन्न होता है। ये समझ लीजिए। अब ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। अच्छा, यहाँ कम से कम दो किरणें का मतलब ये होता है कि यदि आप प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम दो प्रकाश किरणों का होना आवश्यक है। यदि दो प्रकाश किरणें नहीं है तो आप प्रतिबिंब नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम लिख दिए कम से कम दो किरणें होना चाहिए प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। अब देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। तो इसे देखो, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है आपको बता दे, उसके बाद इसका डेफिनेशन लिखा देते हैं। तो देखो, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है कि जैसे यहाँ देखो लिखा है, यहाँ पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो आप लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब में जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से परावर्तित या अपवर्तित होकर, है ना, किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, किसी बिंदु पर वास्तव में, जब किसी बिंदु पर वास्तव में मिले प्रकाश किरणें किसी वस्तु से परावर्तित या अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर वास्तव में मिले, ठीक ना, तब उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यदि परावर्तित या अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है जहां पर हम कल्पना कर सके कि यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, उस बिंदु पर जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक ना। तो इतना आप हमेशा ध्यान देना, जब प्रकाश किरणें वस्तु से परावर्तित या अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर ले सकते हैं। और यह जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब जो है यह हमेशा कैसा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसे बनता है, सीधा बनता है। ये चीजें हमेशा ध्यान देना, यही वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है, अंतर। तो अब हम देखते हैं इन दोनों का डिफिनेशन। इससे पहले आप वीडियो रोक करके इसे अच्छे से नोट कर लीजिए।
देखिए वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज क्या है, अभी परिभाषा के अनुसार समझ लेते हैं। अभी आपको ऐसे बताए थे मौखिक कि जो देखो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से परावर्तित या अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, उसी को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से परावर्तित या अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो जहां हम कल्पना करते हैं कि उस बिंदु पर प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है, उस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को हम क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। इतना आप ध्यान दीजिए। तो देखिए परिभाषा है, जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से परावर्तित या अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, यह सदैव उल्टा बनता है। यह क्या होता है, सदैव उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज क्या है ये समझ लेते हैं। जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से परावर्तित या अपवर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं, परंतु इसका फोटो लिया जा सकता है। और इसमें दूसरा पॉइंट है, यह सदैव सीधा बनता है। तो देखिए यदि कभी आपको वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर पूछ ले, इस अंतर क्या होता है, तो आप देखो वास्तविक प्रतिबिंब में ये लिखेंगे और आभासी प्रतिबिंब में ये लिखेंगे, तो इन दोनों में क्या होता है, आपका वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए वीडियो रोक करके इसे आप नोट कर लीजिए। अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करेंगे। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे आप सभी को दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोली दर्पण आपके 2 प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो इन सभी को अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे।